इस वीडियो के बाद जब भी तुम स्केच करने बैठोगे तुम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैं इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि तुम्हारी ड्राइंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। और ये सिर्फ बातों की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, तुम्हें मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, पेशेंस। अगर तुम्हें पेशेंस है तो इस वीडियो को देखो, नहीं तो यहीं से स्किप कर दो। अब पेशेंस का मतलब ये है कि भाई जिस कॉन्फिडेंस से तुमने ड्राइंग को स्टार्ट किया है उसी कॉन्फिडेंस से तुम्हें इस ड्राइंग को खत्म करना है। अगर तुमने बीच में या फिर लास्ट में कोई भी स्पीड दिखाई अपनी, या फिर लास्ट में तुमने कोई भी घटिया काम कर दिया, तो तुम्हारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस से चलोगे और उसी कॉन्फिडेंस से खत्म करोगे तो तुम्हारी ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी। बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल पर तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पेंसिल्स में मैं आर्टलाइन की पेंसिल्स और कैमलिन की सॉफ्ट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए मैं सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज कर रहा हूँ। और हाईलाइटिंग के लिए मैं सिंपल इरेजर और एक व्हाइट जेल पेन और नीडेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है पेपर की, मैं सिंपल कार्ट्रिज पेपर का यूज कर रहा हूँ। बाकी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्विड गेम से जियों की ड्रॉइंग, जिसकी रेफरेंस फोटो कुछ ये है। ये रेफरेंस फोटो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग और काफी ईजी हो जाएगा आपको समझाना। और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ग्रिड को बिल्कुल अच्छे से इरेज किया है ताकि कोई भी पैचेस ना बचे ड्रॉइंग के ऊपर। और अब ग्रिड को इरेज करने के बाद फाइनली मैं ड्रॉइंग को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले डार्क एरियाज मैं चारकोल पेंसिल से कवर करूंगा। और डार्क एरियाज का मतलब है जो भी आंख का गोल पार्ट है और या फिर जेड ब्लैक चीजें हैं। अब ये बीच वाला डार्क एरिया कवर करने के बाद हमें साइड में बिल्कुल आराम से शेडिंग करनी है, रेफरेंस फोटो को बिल्कुल आराम से ऑब्जर्व करते हुए। और पेंसिल को तुम्हें बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है और उसी हल्के हाथ से तुम्हें इसको ब्लेंड करना है। और ऐसी फर्स्ट लेयर को बिल्कुल अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। और अब बारी आती है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर को हम 6B या 4B पेंसिल से कवर करेंगे और प्रेशर हमें सेम रखना है। ऐसे ही डार्क एरियाज में 6B 8B पेंसिल यूज करते हुए बिल्कुल आराम से हमें इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और अब तुम ड्राइंग को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करो, जहां पर जरूरत हुई मैं तुम्हें बताऊंगा। और अब आई पर 2 से 3 लेयर अप्लाई करने के बाद हमें करनी होती है इसमें डिटेलिंग हम करते हैं नीडेबल इरेजर और बाकी के इरेजर, मतलब जहां पर भी व्हाइट एरियाज होते हैं उनको हम इरेज करते हैं। और अब तुम्हें इसी प्रोसेस को बार बार में दोहराना है। और अब बिल्कुल इसी मेथड से तुम्हें सेकंड आई को भी कंप्लीट कर लेना है। तो भाई अभी तक तुमने दोनों आईज ड्रॉ कर ली होगी और मैंने जो भी समझाया तुमको समझ आ गया होगा। तो तुम्हें एक बार और कहूंगा कि मैं अब तक अगर तुमने पेशेंस नहीं खोया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अब तक तुम्हारा पेशेंस थोड़ा भी चला गया है तो 10 मिनट का ब्रेक लो और फिर से ड्राइंग को स्टार्ट करो, क्योंकि पेशेंस तुम्हें पूरा रखना है इस ड्राइंग को बनाते वक्त। और होप सो तुम्हें समझ आ रहा होगा जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और अब बारी आती है नोज की, तो हम अब नोज ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो नोज में भी तुम्हें लेयर वाइज शेडिंग करनी है, लेकिन इसमें आपको साइड से स्टार्ट करना है, नोज के जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं वहां से। और फिर ऐसे ही थोड़े बहुत डार्क एरियाज कवर करते हुए हमें चल, लेकिन फर्स्ट लेयर में यूज सिर्फ तुम्हें HB पेंसिल ही करनी है। और अब ऐसी शेडिंग करके तुम्हें ब्लेंड कर देना है। और ऐसे ही बिल्कुल तुम्हें लेयर वाइज लेयर चलते रहना है। और अब ऐसे ही नोज में शेडिंग कंप्लीट करने के बाद हमें फाइनली डिटेलिंग करनी है, जो कि हमें नीडेबल इरेजर से करनी है। अब बारी है लिप्स की। लिप्स एक ऐसा पार्ट है, अगर तुम उस पार्ट को सही कर दोगे ना तो तुम्हारी 50 से 60% ड्राइंग अपने आप सही हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा एक्यूरेट लगने लग जाएगी। तो लिप्स को तुम्हें काफी पेशेंस के साथ और अच्छे से ड्रॉ करना है। तो अभी हम इसको आगे ड्रॉ करते हैं और तुम्हें मैं बताता हूँ कि लिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब लिप्स के पार्ट में सबसे पहले तुम्हें डार्क एरियाज कवर करने हैं चारकोल पेंसिल की हेल्प से। और लाइट एरियाज में तुम्हें आर्टलाइन के HB से 4B पेंसिल के बीच में कोई भी पेंसिल यूज करनी है। और पेंसिल को यूज तुम्हें बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है और उसी लेयरिंग मेथड का अप्लाई करना है। तो अब तक तुमने लिप्स भी ड्रॉ कर ली होगी और अब बारी है चिक्स की। और इस रेफरेंस फोटो में चिक्स इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, थोड़ी स्मूथ भी नहीं है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा डिटेल्ड है। इसमें मीडियम सी चिक्स है और मैंने ये रेफरेंस फोटो इसीलिए सेलेक्ट की थी। तो अभी हम इनको ड्रॉ करेंगे। इसमें सिर्फ हमें लेयरिंग करनी है, ज़्यादा हमें डिटेलिंग में भी नहीं जाना और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं करना उसको ब्लेंड करके। तो अभी हम चिक्स को ड्रॉ करते हैं।
और अब तुम्हें चिक्स में भी सेम मेथड का ही अप्लाई करना है। पहले तुम्हें HB से फर्स्ट लेयर अप्लाई करनी है और उसके बाद सेकंड लेयर अप्लाई करनी है और फिर उसको ब्लेंड करना है। और ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है, तो बिल्कुल आराम से करना। और अब अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद लास्ट में तुम्हें डबल इरेजर से हाईलाइट दे देनी है। तो अब तुम्हें फोरहेड वाले पार्ट में भी बिल्कुल आराम से शेडिंग करनी है और पहले की तरह लेयर वाइज शेडिंग ही करनी है। सो अभी तक तुमने फेस को बिल्कुल अच्छे से शेड कर लिया होगा और अब बारी है हेयर्स की। हेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो कि तुम्हें मुश्किल लगता होगा, क्योंकि उसमें रिंकल्स होते हैं, वाइट हाईलाइट्स होती हैं, कहीं पे ज़्यादा डार्क होता है, कहीं पे लाइट पड़ रही होती है, कहीं पे ज़्यादा ही लाइट होता है, तो तुम्हें मुश्किल लगता होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब पूरे पोर्ट्रेट में मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट पार्ट हेयर्स ही होते हैं। तो अभी हेयर्स में मैंने हाईलाइटिंग के लिए एक और टूल जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है वाइट चारकोल पेंसिल। ये एक पीस तुम्हें 50 रुपीज़ की पेंसिल मिल जाएगी। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, तो तुम इसको बाय करो। और जब चारकोल से हेयर्स हम ड्रॉ करेंगे तो उसके हाईलाइट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये। तो हम इससे हाईलाइट्स करेंगे। अभी हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो अब हेयर्स में तुम्हें पहले डार्क एरियाज को कवर करना है। जहां जहां पर तुम्हें ज्यादा डार्क लग रहा है वहां पर तुम्हें चारकोल पेंसिल को अप्लाई कर देना है और जहां लाइट है वहां पर भी तुम्हें बिल्कुल आराम आराम से स्ट्रोक चलाने हैं। और अब हेयर्स का सिंपल स्ट्रक्चर बनने के बाद तुम्हें इसे ब्लेंड करना है बिल्कुल। और इसमें तुम पेंटिंग ब्रश का भी यूज कर सकते हो। बाय द वे व्हाइट चारकोल पेंसिल को तुम्हें हाइलाइट्स की जगह यूज करना है जहां पर व्हाइट एरियाज हैं। और ये मीडियम वाली व्हाइट चारकोल पेंसिल है, तुम लोग सॉफ्ट वाली लेके आना। और अब हेयर्स को ड्रॉ करने के बाद ड्राइंग कुछ ऐसी लग रही है। और अब बारी आती है गले वाले पार्ट की। गले वाला पार्ट थोड़ा डार्क होता है बाकी पार्ट से, क्योंकि यहाँ पर माउथ की शैडो पड़ रही होती है। और इस पार्ट में मैं एक्सट्रीम डार्क एरियाज के लिए आर्ट लाइन की ही 8B और 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। सो अब तक तुमने पूरा स्केच ड्रॉ कर लिया होगा 40% स्केच को छोड़ के, और वो 40% कवर करते हैं ड्राइंग के क्लॉथ। क्लॉथ एक ऐसा पार्ट है जिसको तुम्हें रियलिस्टिक बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी ड्राइंग ही थोड़ी अजीब लगने लग जाएगी। अगर तुमने फेस रियलिस्टिक बना दिया और नीचे का सारा पार्ट कार्टूनिश बना दिया, तो तुम्हें क्लॉथ्स में ध्यान रखना होगा, थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे क्लॉथ्स को ड्रॉ करते हैं। लेट्स बिगिन। और अब मैं क्लोथ्स में डायरेक्ट ही डार्क पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी डार्क पार्ट है। और ऐसे तुम भी कर सकते हो, इससे तुम्हारी ड्राइंग खराब नहीं हो। और तुम्हें ड्राइंग को कंटिन्यू लेयरिंग मेथड से ही करना है और बिल्कुल धीरे धीरे ही ड्रॉ करना है। और अब ऐसे ही ड्रॉ करते करते फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फाइनली मेरा स्केच तो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पूरा स्केच बनाकर दिखा दिया कि कैसे ड्रॉ होता है। और अब बारी है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड एक ऐसा पार्ट है जिसको हमें लाइटली बनाना होगा इस ड्राइंग में, क्योंकि भाई हमें ड्राइंग पे फोकस करना है, ना कि बैकग्राउंड पे। अगर हम बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे तो बैकग्राउंड ही ज़्यादा फोकस्ड लगेगा, ड्राइंग नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक लेयर का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड को शेड किया है। और अभी हमारी ड्राइंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हें मैं फाइनल रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये फाइनल रिजल्ट अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो अब तुम फाइनल रिजल्ट्स देखो, बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।